पता है फ्रेंड्स, आज सुबह से क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, सच में बहुत नुकसान हो जाता है अगर हिमांशु। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ और बस मैं निकलती हूँ वॉच बांध। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, तो मेरी बढ़िया है। आज थर्सडे काम है, मैं सब हो रहे हैं। मैं इस समय बस अभी जस्ट नहा कर आई हूँ, काम बंद कर देती हूँ। अभी मैं नहा के आई हूँ और पूजा वूजा करके और बस थोड़ा सा अपना चेहरा वगैरह के ध्यान लिया है। और अभी मैंने चाय नहीं पी है क्योंकि आज पता क्या हुआ, सुबह से आज इतना पानी बरस रहा था ना, हद से ज़्यादा पानी बरस रहा था। तो सब उठी, फिर मैं लेट गई, तो फिर वो देर हो गई थोड़ा। फिर मैं जल्दी उठी, झटपट पहले मैंने हिमांशु के पापा के लिए नाश्ता तैयार किया। चावल रखे थे रात के, तो मैंने फ्राई कर दिए थे, तो वो लेके अपने चले गए, टिफिन में पैक कर दिए। वो भी नहीं खा पाए, पानी इतना तेज़ बरसा है आज सुबह। और 2 दिन से बिल्कुल बारिश नहीं हो रही थी, बहुत गर्मी होने लगी थी। आज अचानक से सुबह से ही बारिश होने लगी, मतलब लेट हो गई सुबह। तो अभी सब काम निपटा के अभी आई हूँ नहा धो के, पूजा वूजा करके। अभी मैंने चाय नहीं पी है और चाय मेरी बनी रखी है, मैंने बना दी थी। फिर मैं चली गई थी नहाने, मैंने नहा के आके क्योंकि मैं नहाती थी, आप लोगों को पता है। और इधर देखिए गैस पे चढ़ा है दूध और हिमांशु प्रांजल है अंदर, तो अब वो लोग नहाएंगे। हिमांशु ने क्लीनिंग आने की रही वो कर ली है। और पता है आज क्या हुआ सुबह से, मैं आपको बताऊँगी। पता है फ्रेंड्स, आज सुबह से क्या हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, सच में बहुत नुकसान हो जाता है अगर हिमांशु नहीं देखती ना, तो बहुत मतलब काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाना था। यहाँ से पूरा पानी आता है, पता नहीं कहाँ से, ये मेरी अलमारी में से, यहाँ से बगल वालों के यहाँ से पता नहीं कहाँ से बैठता है, तो पूरा यहाँ से पानी आता है। और रात में मतलब सुबह से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, उस समय तो पता नहीं चला क्योंकि सब लोग सो रहे थे। बाद में जब हिमांशु उठी, मैं उठी, मैंने देखा तो पूरा यहाँ तक, नीचे तक, फर्श तक पानी। उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मुझे हिमांशु के पापा के लिए लंच रेडी करना था और फिर मैं लेट हो रहा था। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, पूरे ये शोपीस सारे भीग गए और टीवी के पीछे से पूरा पानी। पता नहीं मिस्त्री ने बनाते समय क्या कमी कर दी, बगल वालों की तरफ से इतना पानी बैठ रहा है सच में। और इतना बड़ा नुकसान, टीवी अभी नहीं है, टीवी में कुछ फॉल्ट हो जाता, कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, बड़ी मुश्किल से तो चीज़ें ले पाते हैं फ्रेंड्स। और समझिए किस्त पे उठाई थी, अभी जाके इसकी EMI मतलब करी हैगी, जैसे तैसे हम लोगों ने कंप्लीट। तो बहुत नुकसान हो जाता, तो मेरा तो इतना दिमाग ख़राब हो गया, सुबह से मूड अपसेट हो जाता है ना। और यहाँ से पूरा पानी आता है अलमारी में, पता नहीं कहाँ से, पीछे से पूरे ये शोपीस सारे भीग गई। एक ये भीगा रखा है पूरा, मैं आपको दिखाऊँ, पूरा ये भीग गया नीचे से, पूरा लिचर पिचर हो गया है पूरा, आपको दिख नहीं रहा होगा, पूरा नीचे से पानी है इसमें। तो ये पूरा, चलो इसका तो कोई बात नहीं है, शोपीस से ख़राब हो जाता, लेकिन टीवी अगर गड़बड़ हो जाती और वाईफाई के डिब्बे के नीचे पानी, पूरा इधर अलमारी में पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है। सुबह सुबह मेहमान के पापा से मैंने, फिर मेरी बहुत बहसाबाजी हुई इसी बात के पीछे कि आप ध्यान नहीं करते हैं, अभी नुकसान हो जाता तो फिर क्या होता, और कैसे करके तो चीज़ें ले पाते हैं। पूरा सोफे से पानी, इधर से पूरा वाईफाई के डिब्बे के नीचे, पूरा सोफे से पानी निकालने, यहाँ पर पूरा टीवी के इधर पानी। तो सुबह से मेरा मूड आज बहुत ख़राब हो गया सच में कि मैं क्या करूँ। अब देखती हूँ कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं है, पानी तो बरसना है, लेकिन सच में आज नुकसान हो जाता बहुत बड़ा। देखिए जब तक मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, मेरा दूध यहाँ पे बॉयल हो गया, निकला नहीं है, मैंने धीमी कर दी थी गैस, धीमी है तो हो गया है दूध। एक दूध तो पहले गर्म कर लिया, ये दूसरा वाला जो ताज़ा वाला है वो वाला दूध है। चलिए चाय पीते। देखिए चावल मैंने फ्राई कर लिए थे, बस झटपट मैंने फ्राई कर लिया, ऐसे ही कैसे मैं ढक के चलूँगी क्योंकि ठंडी लोग जम गए। हिमांशु के पापा को पैक कर दिए थे, उन्हें इतनी जल्दी थी क्योंकि वो लेट हो गए ना, यहाँ पानी वानी का होने लगा। फिर भागते हुए छत पे गए देखने की कहाँ से पानी आ रहा है। मतलब लगता है ना कि कोई नुकसान हो जाए। टीवी भी वो वाली टीवी थी पहले, हटाने वाली तो हट जाती थी, ये तो टंगी है ना उस पर, तो कैसे हटा दें। और फिर टीवी भी हटा के कब तक रख दें, फिर टीवी का भी क्या हो रहा, बच्चे देखते भी हैं, तो कुछ ना कुछ उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। लेकिन आज तो बहुत गड़बड़ हो जाती। इससे पहले भी एक बार आया था तो मैंने कहा था इन्होंने, हिमांशु के पापा से, कुछ ना कुछ कराओ इसकी व्यवस्था, बगल वालों के यहाँ से कहीं से बैठता है पानी पटाने। अब ये ना आदमी लोग हैं, अब उनको भी टाइम नहीं मिलता है, वो भी क्या करें। उस समय जब मकान बना था ना, उसी समय थोड़ी थोड़ी चीज़ें अगर रह गई थी वो कंप्लीट करा देते। कुछ चीज़ें रह गई थी ऊपर छत पे जो इधर उधर का, वो ये हुआ कि फिर कराएंगे बस। फिर मैं तो अब पूरा आज उसको 3 साल कंप्लीट, मतलब तीसरा चल रहा है, मुझको 2 कंप्लीट हो चुके हैं, मार्च से तीसरा स्टार्ट हो गया है, तो अब काम नहीं हो पाता है। लेकिन कितना थोड़ी सी लापरवाही से बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं तो सुबह इतना मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं हिमांशु के पापा तो मेरी बहुत बहसाबाजी भी हुई इसी बात के पीछे कि आप ध्यान नहीं करते हो और ध्यान करो, ये सच्ची बात।
अब देखिए क्या होता है, कह तो दिया है, अब वो निकल गए अपनी ड्यूटी, अब उन्हें सुबह जाने रात में आए, बस फुर्सत तो निकालो, अब जो है तो झेलो अब तुम। जब कभी हम लोग आज का काम कल पर टाल देते हैं ना, तो फिर यही नुकसान होता है। मतलब उस समय कहा कि करा लो, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया इन्होंने, अरे हो जाएगा, करा लेंगे, अभी थोड़े दिनों बाद हो जाएगा, तो बस वही करते करते तो वो आज नुकसान हो ही जाता। और बारिश का क्या है, वो तो बरस नहीं है, बारिश का सीज़न चल रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि जो काम जिस समय करना है, कैसा भी काम हो, तो समय पर अगर वो कर लिया जाए ना, उस समय उस चीज़ को सोच समझ के निपटा लिया जाए, तो फिर वो आगे दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब क्या कर सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो क्या करें। कभी कभी आदमियों से भी परेशान हो जाते हैं, जब बात नहीं सुनते हैं, कहो नहीं सुनना है, या आगे कहना है अरे हो जाएगा, अरे कर लेंगे, तो वही उसी काम में फिर आगे रोना पड़ता है। तो अब देखिए ये मैं कर रही हूँ मैं लंच की तैयारी। मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। थोड़ा सा दूध फट गया था, तो मैंने सोचा उसको मैं क्या करूँ, थोड़ा ही सा था, पनीर भी नहीं बन सकता था, तो मैंने प्याज व्याज डाल के, थोड़ा प्याज ज़्यादा डाल दिया था। तो ये भुर्जी बना रही हूँ मैं पनीर की। प्रांजल को बहुत पसंद है उन्हें पनीर की भुर्जी। तो पनीर की भुर्जी नहीं बोल पाते हैं, बोलते पनीर की भजरी, कभी भरजी, जाने क्या क्या बोलते हैं, अंट संट। तो बस मैं पनीर की भुर्जी ही बना रही थी, और हिमांशी बना रही हैं, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हैं, वो सेक रही हैं सैंडविच। 4 मैंने फ्राई किए थे, तो ये लोग, इन लोगों को खाने ही नहीं है, नहीं मम्मी मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये लोग कम ही खाते हैं फ्राइड राइस। तो मैंने कहा भाई अपने लिए सैंडविच बना लूँ। थोड़ा सा मिक्सचर रखा था आलू का, तो ये बनाने लगी हैं अपने लिए सैंडविच, और प्रांजल खड़े हैं। और हाँ, आज बारिश की वजह से प्रांजल के स्कूल की छुट्टी हो गई थी, हॉलीडे हो गया था। सुबह मैसेज आ गया था व्हाट्सएप में, और चूँकि इनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो भेजना भी ज़रूरी था, तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि क्या करूँ। और देखिए मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। मेरी ये टीवी रखी हुई है पुरानी वाली, अच्छी खासी है, चलती है, लेकिन बस वो ये ना कि नई चीज़ आ जाती है तो पुरानी की कोई वैल्यू नहीं होती है। होता ही है जनरली कि जो पुरानी चीज़ होती है उसकी वैल्यू घट जाती है नई चीज़ों के आगे। तो वो रखी हुई है। और अंदर का मेरा कमरा तो सुबह ही सारा सेट हो जाता है, सुबह ही साफ़ सफाई हो जाती है। पूजा का रूम है तो करनी ही पड़ती है उधर की साफ़ सफाई, क्योंकि पूजा आरती सब वहीं पर करते हैं। और देखिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान के, पूजा पाठ हो चुकी है सब। और देखिए हिमांशी ने भोग लगा दिया है लड्डू गोपाल को, ब्रेड और दूध का। कहने लगी मम्मी मैं क्या भोग लगाऊं, तो मैंने बोला बेटा ब्रेड सेक लो घी में, और थोड़ी शक्कर डाल के, और 1 गिलास ही दूध रख दो। तो वो रोज़ करती हैं सेवा खुशामत, तो जो होता है, क्योंकि ना भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, उनको कौन भोजन करा सकता है, वो तो खुद हम लोगों को भोजन दे रहे हैं। तो जो है मैंने कहा बेटा साफ स्वच्छता से, शुद्धता से जो भी हम उनको अर्पित करते हैं, भगवान सारी चीज़ें ग्रहण करते हैं। तो अब देखिए मैं आटा गूँध रही हूँ। पनीर की भुर्जी मेरी बन गई थी, अब मैं गूँधने लगी हूँ आटा। सुबह मैंने बताया था ना आपको, नाश्ता कुछ बना ही नहीं था, मैंने चावल फ्राई कर दिए थे। मूड अपसेट हो गया था, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है कि किसी चीज़ का नुकसान ना हो जाए। जैसे तैसे करके तो चीज़ें कर पाते हैं, दिक्कत बहुत है, परेशानी बहुत है, क्योंकि ऐसा कोई परमानेंट काम तो है नहीं कि मतलब जॉब हो, सरकारी नौकरी हो तो चलो भाई कोई बात नहीं है, आफरात पैसा आ रहा है, सब मतलब चीज़ें अच्छी हैं। प्राइवेट ही करते हैं हम लोग तो फिर दिक्कत तो होती है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि प्राइवेट नौकरी वालों की बड़ी दिक्कत है। जैसे तैसे चीज़ें करते हैं, अगर नुकसान हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए ग्वारफली रखी है मेरी, मुझे इसको कट करना है, हो नहीं पाई थी, लेके रख लो, बस वही टेंशन ग्वारफली की। और किचन विचन मेरी सारी क्लीन हो गई है। आटा मैंने गूँध लिया था, अब मुझे बनानी है रोटियाँ बना लूँगी, और फिर मैं लगा दूँगी भगवान जी को भोग। 1 रोटी गाय की निकाल देती हूँ, उसी में से मैं भोग लगा दूँगी। और ये कढ़ैया का पोछा था, कढ़ैया में घी और तेल लगा था ना, तो मैंने अलग आटा उसका रख दिया है, उसको मैं बाद में बना लूँगी। कढ़ैया में काफ़ी तेल वेल हो जाता है ना, जब पनीर की भुर्जी बनाओ ना तो वो नीचे तेल रह ही जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बज गए हैं, पता कितने बजे, 3:30 बज रहे हैं शाम के। सारा काम हम निपटा के फिर तो मैं अपना एडिट वगैरह करने लगी थी, और बस फिर क्या है, टाइम पता थोड़ी ना चलता है दोपहर का। तो अब इस समय बज रहे हैं 3:30, और मुझे रेडी होना है जाने के लिए, कोचिंग पढ़ाने के लिए। तो बस देखिए मेरा सूट कैसा ऐसे ही रख देती हूँ, तो रोज़ ही चाहिए कुछ ना कुछ पहनने के लिए, पढ़े ही जाना है। तो चलिए चेंज कर लेती हूँ कपड़े, हो जाती हूँ रेडी, नहीं तो आ जाएंगे हिमांशी के पापा मुझे लेने के लिए, और मैं तैयार नहीं हो पाऊँगी। तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। इतने समय बहुत नींद आती है, थकान हो जाती है, लेकिन काम है तो फिर वो तो जाना ही है। तो चलिए रेडी हो जाती हूँ, रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। देखिए मैं रेडी हो गई हूँ, अब बस मैं निकलती हूँ, वॉच बांध रही हूँ।
और हिमांशु के पापा आ चुके हैं बाहर। और पता मैं चाय भी नहीं पी पाई अभी, लेकिन वो आ गए हैं। उनके टाइम के ऊपर है, क्योंकि वो भी करते हैं ना जॉब, तो उनका जो केस वगैरह अगर आ जाता है तो फिर वो लेट हो जाते हैं। और जैसे टाइम मिला तो मुझको लेने वो आ गए, तो बस आ गए हैं, वो बाहर खड़े हैं। देखिए ये पहन लिया ये वाला सूट, ये वॉच मान ली, ये रेडी, बस सिंपल सा एक पॉनी, बाद में क्लेचर लगा दूँगी मैं बालों। पर्स वर्स मेरा रेडी, चश्मा निकाल लेती हूँ, चश्मा। चलिए भाई, बहुत दूर जाना पड़ता है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, थकान हो जाती है। पर्स पकड़ लेती हूँ, बिल्कुल रेडी। देखिए बिल्कुल मैंने पर्स में सब टांग लिया। देखिए ब्लैक दुपट्टा डाल दी, दुपट्टा शायद मेरा यहाँ रखा है। सारे कपड़े आज आंगन में टंगे हैं, देखिए सब टंगे कपड़े आंगन में। मौसम ऐसे ही है, ब्लैक दुपट्टा ही लेती हूँ। ये ले लिया मैंने, ये दुपट्टा, सॉक्स सब पहन लेती हूँ। चलिए रेडी। और मैं देखो चाय नहीं पी पाई और चाय पी लूँ। ये देखते रहते हैं प्रांजल कन्हैया, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये चाय डालू, बस निकलते हैं। पीली चलिए जल्दी हूँ। देखिए शायद वहाँ मिलूँ या फिर आप लोगों से लौट के घर पे ही मिलूँ, वहाँ टाइम नहीं मिल पाता मुझको। बच्चों बाय, चलिए। वहाँ पे मिट्टी देखी खा लेना, जाने नहीं देंगे। ये मानसी आ गई बंद करने के लिए, चलिए। लेकिन ऐसा कुछ पानी वानी का नहीं है, कुछ भी सुबह बहुत पानी बरसा। ये आ गए, ये आ गए। चलो इतनी स्क्रैच है इस पे हेलमेट पे। क्यों आपने एक बैटरी की बैटरी पानी नहीं डाला? पूरा अच्छा है, पूरी ठप हो जाएगी। हाँ तो फोन जा। हिमांशी कह रही है पापा से आपने बैटरी में पानी नहीं डाला, इन्वर्टर की बैटरी में, तो कह रहे हैं हाँ डाल देंगे। उनका यही है, भूल जाते हैं। किसी काम को 10 बार कहो तो चिल्लाने लगेंगे, और एक बार भी ना कहो तो नहीं करना है, 10 बार कहो तो भी नहीं करना है, और मतलब मूड के ऊपर है। तो वही कह रही थी कि देखो मम्मी, अगर बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई और लाइट चली गई, और अगर नहीं मतलब चालू हुई, तो फिर हम क्या करेंगे मैं और भैया। तो मैं इसी बात पे कह रही थी कि ध्यान नहीं करते हो आप किसी बात का। तो अब ऐसे ही है उनका। तो चलिए अब मैं चलती हूँ पढ़ाने के लिए। देखिए बिल्कुल रेडी हूँ, बाहर निकल आई हूँ और इनकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए ये शाम का टाइम है, मैं आ गई हूँ पढ़ा के, और थक जाती हूँ तो आराम से पीती हूँ। और हाँ बता दूँ मैं आपको, इस टाइम बज रहे हैं 9:30 बजने वाले हैं, बजे नहीं हैं। और खाना क्या है, मैं समोसे लाई थी तो सबने खा लिया, मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। चावल चढ़ाए हैं तो चावल बन रहे हैं, मैं लेती हूँ आराम से। सब बैठे हैं, मासी बैठी देखिए, मैं तो लेटी हूँ। क्या नहीं, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं प्रांजल? रख दो,
थक जाती हूँ दिन भर लगे लगे, तो मैं लेट गई। सच में मेरे तो पैर में दर्द होने लगा और अभी खाना नहीं हुआ है। 9 बजे भी बच्चे यहाँ आके गए हैं घर के। मैं आई, मैंने बच्चे पढ़ाए, हिमांशी देख रही थी, फिर मैं आई तो मैंने पढ़ाया। बच्चों के लिए मैं समोसे ले आई थी अपने हिमांशी प्रांजल के लिए, लेकिन उन्होंने खा लिया। थोड़ा सा मुझे मिल गया, इन लोगों का बचा हुआ मैंने खा लिया। मुझे नहीं अच्छे लगते ज़्यादा वैसे, थोड़ी सी मैंने खा लिया, खाना भी हुआ नहीं है। और इनके पापा कर रहे हैं अंदर पूजा, पत्नियाँ हैं, शाम का सुबह करते हैं वो। मैंने आप लोगों से कहा था मुझे लौट के आऊँगी तो मिलूँगी, मैंने कहा आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। अभी खाना नहीं हुआ है, खाना हो जाएगा। देखो वैसे आज ऐसा कोई अच्छा सा ब्लॉग नहीं बन पा रहा आजकल, थोड़ा काम भी ऐसे ही हो जाता है, कुछ बारिश की वजह से, कुछ भक्कड़ की वजह से। तो जैसा होता है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देखते नहीं हैं, आप लोग मतलब पता नहीं, तो चैनल पे सब्सक्राइबर तो बढ़ जाते हैं लेकिन व्यू नहीं अच्छे आ रहे हैं। सभी का यही हाल है, मुझे समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। सोलो पड़ रही थी, इधर से मेरा हाथ दर्द कर रहा, ये समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है ऐसा, व्यू अच्छे नहीं आ रहा है, पता नहीं, सभी की देखिए। चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।